वेलकम टू ऑल व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोशन यानी कि गति। मोशन, कोई भी वस्तु अगर चल रही होती है तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो मोशन में है, यानी वस्तु गति कर रही है। तो और एक वस्तु जो मोशन में नहीं है वो वस्तु कैसी होगी? वो वस्तु होगी विराम अवस्था में। तो वस्तुओं की दो कंडीशन होती है, एक वस्तु होती है विराम अवस्था में और दूसरी जो वस्तु होती है वो होती है गतिशील अवस्था में। ठीक है, दो अवस्थाएं होती हैं वस्तु की, विराम अवस्था और गतिशील अवस्था। तो विराम अवस्था में कोई वस्तु है विराम अवस्था में, तो हम उसको कहेंगे कि जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ इधर उधर, तो मैं विराम अवस्था में हूँ। अगर मैं मूवमेंट करने लगूँ, मैं इधर जाने लगूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मैं गतिशील अवस्था में आ जाऊंगा। मेरा जो मार्कर है, अभी मैं लिखने में जब मार्कर यूज करता हूँ तो मार्कर एक गतिशील अवस्था में रहता है। ठीक है, तो विराम अवस्था और गतिशील अवस्था आप समझ गए। इनके अलावा विराम अवस्था और गतिशील अवस्था चेंज होती रहती है कंडीशंस के अनुसार, रेफरेंस पॉइंट के अनुसार। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है वो हमें गतिशील अवस्था में प्रतीत हो सकती है, और जो विराम गतिशील अवस्था में है वो विराम अवस्था में प्रतीत हो सकती है। कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल के लिए, हम बस में बैठे हुए हैं, बस में मेरे साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है दूसरी सीट पर, तो मुझे वह व्यक्ति विराम अवस्था में दिखाई देगा क्योंकि वह आराम से सीट से चिपका हुआ बैठा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर है, बस के बाहर है, उसको पूरी बस और उसमें जो भी यात्री हैं सभी यात्री उसको मोशन में दिखाई देंगे। उसके पास से बस निकल के गई है, यानी कि जो बस है वो मोशन में है, तो बस के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो मोशन में होगा, वो यानी गतिशील अवस्था में होगा। तो एक व्यक्ति के रेफरेंस पॉइंट के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वो गतिशील अवस्था में हो सकती है, और जो गतिशील अवस्था में है वो विराम अवस्था में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम सूर्य का एग्जाम्पल लें, तो सूर्य जो उदय होता है पूर्व में और पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो ये जो सूर्य है ये वास्तव में मोशन नहीं करता। मोशन कौन करता है? मोशन करती है अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसके कारण हमें सूर्य घूमता हुआ प्रतीत होता है, चलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सूर्य नहीं चल रहा होता है। तो एक वस्तु जो विराम अवस्था में वो गतिशील अवस्था में प्रदर्शित हो सकती है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट। चलिए दूसरा हम बात करते हैं। मोशन कितने टाइप का होता है? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही हो, एक समान गति से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान गति। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फैन खरीदा और फैन का जो आरपीएम है, आरपीएम कहते हैं राउंड पर मिनट, ये आरपीएम है 280, या मैंने कही उसका 300 है। कुछ फैंस का 350 होता है, फर्राटे वाले फैन होते हैं उनका बहुत ज्यादा होता है, 1400 होता है। कुछ फैंस होते हैं उनका 2200 होता है, 3000 भी होता है, बहुत ज्यादा आरपीएम होता है। राउंड पर मिनट, तो इनका जो राउंड है 1 मिनट में निश्चित है, बदलेगा नहीं। हाँ ये जरूर है, अगर रेगुलेटर से बदलते रहेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको एक ही पॉइंट पर सेट करके चला रहे हैं तो उसका आरपीएम सेम आएगा, यानी कि वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करेंगे। दूसरा हम पृथ्वी को ले लेते हैं। हमारी जो अर्थ होती है इसका जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे वो होता है लगभग 24 घंटों में, हमेशा होता है। ऐसा नहीं होता कि आज 24 घंटे में हो जाए, कल 12 घंटों में हो जाए और परसों 36 घंटों में हो, ये हमेशा 24 घंटों में होता है। यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 दिनों में, 365 सही 1/4 दिनों में।
तो ये भी कौन सा है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है जहां पर वस्तुओं की जो गति होती है वो बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए बस है, और बस जब सिटी से होकर गुजरती है तो सिटी में भीड़ भाड़ रहती है, भीड़ भाड़ की वजह से उसकी जो स्पीड होती है सामान्यतः कम रह जाती है, सामान्यतः कम स्पीड से चलती है। जैसे ही वो सिटी से बाहर निकलती है, जैसे ही खाली सड़क उसको दिखती है, तो खाली सड़क पर उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये किस प्रकार की गति है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गति कोई निश्चित नहीं है। ऐसा निश्चित है कि बस में चाबी तो नहीं भरी है, जैसे बच्चे खिलौने में चाबी भर देते हैं और चाबी भरने से वो सीधा एक उतनी ही स्पीड में चलता जाता है, नहीं। तो ब्रेकर पे भी स्पीड कम करनी पड़ेगी, जब खाली सड़क होगी तो ड्राइवर स्पीड बढ़ा भी देता है जिससे कि टाइम मैनेज हो पाता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है, उसने एक बॉल 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी, दूसरी उसने फेंकी 140 से, तीसरी फेंकी 138 से, चौथी फेंकी उसने 140 से। तो ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। असमान गति, हमारी चाल है वो भी असमान गति है, हम वाहनों को चलाते हैं वो भी असमान गति है। हाँ, और इसमें पृथ्वी का घूर्णन आ गया। दूसरा घड़ी की सुइयों का घूर्णन, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, सेकंड की सुई 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है, मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, और घंटे की सुई 12 घंटों में पूरा चक्कर लगा लेती है। यानी कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म होगा, और अनिश्चित दूरी तय करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं दूरी की और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या होती है, वस्तु द्वारा एक समय में चली गई चाल को दूरी कहते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। एक निश्चित समय में चली गई चाल को दूरी कहा जाता है, और दूरी एक अदिश राशि है। अदिश यानी इसको बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी दिशा में आप जा सकते हैं, आप हमेशा दूरी तय करेंगे और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा। जैसे कि आपको मार्केट जाना है, मार्केट पड़ती है पूर्व की तरफ, लेकिन आप पश्चिम की तरफ चले गए, फिर भी आप कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे, धनात्मक में ही तय करेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो मीटर है, इस ऑडोमीटर, उसमें जो रीडिंग आती है, जैसे घर से निकले तो 4 किलोमीटर दिखा रहा है, और जब बाजार गए 2 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा, 6। यानी हमेशा उसमें जुड़ता जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपको पूर्व की तरफ जाना, आप गलती से पश्चिम की तरफ चले गए तो ऑडोमीटर पीछे की ओर भागने लगा। ऑडोमीटर हमेशा आगे की ओर भागेगा, यानी दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक ही होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट से वो गया बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से वो गया सी पॉइंट पर, सी पॉइंट से वो गया डी पॉइंट पर। ठीक है, तो डी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, उसको कहा जाएगा विस्थापन। लेकिन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस में पूरा नापा जाएगा, लेकिन जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मापी जाएगी। अच्छा, अगर डी पॉइंट से चल के फिर से वापस ए पॉइंट पे आ गया, दूरी तो नापी जाएगी, लेकिन इसका जो विस्थापन होगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, विस्थापन 0। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से बहुत दूर घूम के आ जाऊँ और यहीं पर वापस आ जाऊँ, तो मेरी जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन, ये एक सदिश राशि है। इसको बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो दिशा की आवश्यकता होती है, तो निश्चित है कि अगर आपको पूर्व दिशा में जाना होगा, अगर आप पश्चिम दिशा में चले गए तो वो माइनस का मान हो जाएगा। तो विस्थापन 0 हो सकता है, क्लियर है। विस्थापन का मान नकारात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है। तो विस्थापन आपका ऋणात्मक, धनात्मक और 0 हो सकता है, लेकिन 0 हमेशा, जो दूरी होती है, हमेशा धनात्मक
होती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं दूरी पर और चाल पर डिपेंड, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।